हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रकांत सिंह सीकेएस मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एवरेज का टाइप 1 देखा था। इस वीडियो में भी हम लोग आगे कुछ बढ़कर नए जोश नए उमंग के साथ एवरेज का ही टाइप 1 का वीडियो, कुछ नंबर पर आधारित जो सवाल होते हैं उसको ही देखेंगे। तो चलिए हम लोग टाइम न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सवाल कहता है कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। तो 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 2 संख्याएं भी मिला दी जाए तो संख्याओं का औसत बोलता है 2 से बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, 1 से बढ़ जाएगा। इस तरह करके आंसर आपको दिया है। देखिए तो सवाल क्या है, बोला 5 क्रमिक संख्या। तो क्रमिक संख्या को हम लोग लिखने का तरीका क्या सीखे थे, A B C D E, ये 5 क्रमिक संख्या है। बोला इसका औसत n है। देखिएगा भाई, औसत का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म। औसत का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म। मतलब इस मिडिल टर्म में ही इसका औसत कहलाएगा, इस मिडिल टर्म में ही इसका औसत कहलाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी क्या है, वेरिएबल, और ये भी क्या है, वेरिएबल। बताइए, दोनों जब वेरिएबल होगा तो मान निकल पाएगा क्या, क्या बड़ा है क्या छोटा है, कुछ निकल पाएगा, कुछ नहीं निकल पाएगा। क्योंकि अगर ये C है और ये n है तो दोनों तो वेरिएबल है। बताइए ना, अगर हम इसका निकालना चाहें तो बताइए A बराबर क्या मिलेगा, कुछ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो जब सवाल ऐसा हो कि वहां पर जब औसत भी आपको वेरिएबल के रूप में दे दे, सवाल में औसत भी जब आपको वेरिएबल के रूप में दे दे, तो फिर आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि इस सीरीज को आपको नहीं लेकर इसको ऐसे बनाएंगे। हम लोग लिखेंगे 5 बोला क्रमिक संख्या। तो 5 क्रमिक, 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमिक संख्या हो गया। बोला इसका औसत, तो औसत क्या है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म ही औसत कहलाता है। मतलब 3 बराबर क्या है, n। यहाँ n बराबर मिला 3। ये देखिए सवाल में आगे क्या कहा कि यदि अगली 2 संख्या को शामिल कर दे, तो अगली 2 संख्या कौन होगा, तो अगली 2 संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए आगे 2 संख्याओं को शामिल कर दिए कि नहीं कर दिए। तो अब देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हो गया। बोला अगली 2 संख्या भी शामिल कर दें तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो औसत में देखिए भाई क्या परिवर्तन होगा, तो बताइए इस सीरीज में औसत क्या कहलाएगा, इसका मिडिल टर्म कितना है, 4। मिडिल टर्म कितना है, 4। मतलब यहाँ पर औसत कितना था, तो यहाँ पर औसत था 3, और यहाँ पर औसत कितना हो गया, 4। तो यहाँ औसत था 3, यहाँ हो गया 4। मतलब क्या हुआ, 1 का वृद्धि। क्या हुआ, 1 का वृद्धि। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा क्या, 1 से बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा, या लिखेंगे 1 की वृद्धि हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी, 1 से बढ़ जाएगा। औसत क्या होगा, 1 से बढ़ जाएगा या 1 की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है, 18 नंबर सवाल है ये किताब का। बोलता है 1 से लेकर 39 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से लेकर 39 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछता है। 1 से लेकर 39 तक, मतलब 3 5 7 9 ऐसे करते हुए कहाँ तक, 39 तक। बोलता है इसका औसत क्या होगा। तो 1 से लेकर 39 तक का औसत क्या होगा। तो देखिए भाई, जब हम 1 से 39 तक विषम संख्या लिखना शुरू करेंगे तो इसमें तो बहुत टाइम टेकन होगा। तो ऐसे जब सीरीज बड़ा हो जाता है, इसके लिए हमने बताया था कि प्रथम और अंतिम का जो औसत होगा वही पूरा सीरीज का क्या होता है, औसत होता है। तो प्रथम है 1, अंतिम है 39 बट्टा में 2, यहाँ 40 बट्टा 2 बराबर कितना आ गया, 20। यही आपका आंसर हो गया। मतलब इस पूरे सीरीज का 1 से लेकर 39 तक के विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना होगा, 20 के बराबर होगा। अगला एक और सवाल देखिए एक सवाल और है। देखिए क्या कहता है, कहता है 8 तक के सभी सम संख्याओं के वर्ग का औसत कितना होगा। 8 तक के सभी सम संख्या, आप ही बताइए बाबू कि 8 तक के सभी सम संख्या, तो 8 तक के सभी सम संख्या क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, यही ना होगा। तो 8 तक के सभी सम संख्या का बोलता है वर्गों का औसत। तो वर्गों का औसत बताइए, तो 2 का वर्ग कितना, 4,
4 का वर्ग कितना 16, और 6 का वर्ग कितना 36, अब 8 का वर्ग कितना 64। बोलता है इनका औसत क्या होगा। पहले क्या किए, इसको वर्ग बना दिए, जो भी सम संख्या दिया था पहले इसको क्या किए, वर्ग बना दिए। वर्ग करने के बाद बोलता है इनका औसत क्या होगा। औसत का मतलब होता है सभी को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जितना संख्या उतना से भागा दे देंगे। तो यहाँ 64 और 36 हो गया 100, और 100 और 16 4 20 100 कितना हो गया 120, अब बट्टा में 4 भागा देंगे कितना आ जाएगा 30। यही आपका आंसर हो गया। सवाल पूछा था प्रथम 8 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तब प्रथम 8 तक के सभी सम संख्या 2 4 6 8 यही 4 संख्या होता है। इसका वर्ग करने के बाद इसका औसत निकाल दिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है कि 8 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्ग का औसत कितना होगा। 8 तक के सभी विषम संख्या, तो 8 तक के सभी विषम संख्या का औसत कितना होगा भाई। तो 8 तक का विषम, पहले आप तो ये जानिए कि 8 तक विषम संख्या है कौन कौन। तो एक हुआ 1 1 3 1 5 1 7 बोलता है। अगला जो विषम संख्या है 9, तो ये 8 को पार कर जा रहा है, मतलब इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये 4 संख्या के वर्गों का औसत निकालना, मतलब 1 का वर्ग करेंगे 1, 3 का वर्ग करेंगे 9, 5 का वर्ग करेंगे 25, 5 का वर्ग करेंगे 25 और 7 का वर्ग करेंगे 49। बोलता है इनका औसत क्या होगा। तो सभी को जोड़कर 4 से भागा, सभी को जोड़ेंगे 49 और 1 50, और यहाँ पर हो गया 25 और 9 34, 25 और 9 34, यहाँ हो गया 84/4 भागा देंगे 4 दूनी 8, यहाँ 21। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए कितना सिंपल सा सवाल है। जब आपको नंबर्स का ज्ञान है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, अगर ये सब चीज़ आपको पता है तो फिर आपको कोई परेशानी होने वाला ऐसे सवालों में नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आगे का सवाल देखिए, कहता है कि यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16 है तो सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16, तो 7 क्रमागत मतलब ABCDEFG, ये 7 क्रमागत हो गया। बोलता है इसका औसत 16 है। तो देखिए औसत क्या होता है, मिडिल टर्म भाई। औसत क्या होता है, मिडिल टर्म कितना है D, मतलब D का मान कितना हो गया 16। ये देखिए औसत मिल गया। और सवाल आपसे क्या पूछा, सवाल पूछा सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन, जो अंतिम में होता है। सबसे छोटी संख्या कौन, जो पहले होता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 1 2 3, मतलब 3 दूनी 6, यहाँ से 6 घटा दीजिए, ये आ गया 10, और यहाँ पर 1 2 3, मतलब 3 दूनी 6, 6 यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये आ गया कितना 22। देखिए ना 16 में 6 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 22, और 16 में से 6 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 10। अब बोलता है इनका अंतर क्या होगा। तो देखिए तो इन दोनों का अंतर क्या है, 10 और 22 का अंतर कितने का होगा, 12 का। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, वीडियो को पॉज करके देखना है और इसको लिखते हुए अपना प्रैक्टिस फिर बाद में करना है। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है कि 2 संख्याओं A तथा B का औसत, ध्यान से सुनिएगा, 2 संख्याओं A तथा B का औसत 20, B तथा C का औसत 16 और C तथा A का औसत 21 है। तो A का मान कितना होगा। देखिए भाई सवाल ऐसे दिया है, बोला A और B का औसत, A और B का औसत 20 है। ये भाई औसत दिया है, भाई ये औसत दिया है। ठीक है, आगे बोला कि B और C का, B प्लस C का औसत, B प्लस C का औसत कितना दिया। तो B प्लस C का औसत दिया 16, और C प्लस A का जो औसत है, C प्लस A का जो औसत है वो कितना दिया 21। तो ये जो भाई दिया है ना, ये क्या दिया, औसत दिया है, और आपको मान निकालना है किसका, A का। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, ये जो दिया है ये औसत दिया, ये 2 संख्याओं का औसत दिया, मतलब कंबाइन रूप से दिया है। तो 2 संख्याओं का औसत 20, तो हम यहाँ लिख सकते हैं A प्लस B का योग कितना हो जाएगा भाई 40, मतलब ये 40 2 से गुना, आपको पहले ही बता चुके हैं कि योग बराबर होता है औसत
गुना संख्या, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत जगह काम लगने वाला है, बहुत जगह काम लगने वाला है। ये मत सोचिए कि ऐसे ही बताया जा रहा है, बहुत जगह आपको इससे सवाल बनेगा। तो यहाँ बोलता है कि a प्लस बी का औसत 20, जब औसत 20 है तो योग कितना होगा, तो 20 दो संख्या है तो 2 से गुना, तो 20 दूनी 40। b प्लस सी, तो b प्लस सी का औसत है 16, तो दो संख्या 1 और 1 2, दो संख्या है तो 16 दूनी 32। और a प्लस बी c प्लस a का दिया है आपका 21, तो 21 दूनी 42। मतलब इन तीनों संख्याओं को जोड़ दें a b c, तो यहाँ देखिए क्या मिला, 2a 2b और 2c। देखिए ना, 2a 2b 2c बराबर में 2 2 4 4 4 8 और 3 11, इतना हुआ। तो यहाँ देखिए 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ मिला a प्लस बी प्लस सी बराबर 114। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर भाई क्या हो जाएगा, तो 114 बटा 2, ये 2 कहाँ चलाएगा, इधर काटिएगा, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, कितना गया 57। मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग कितना गया 57। अब मान आपको निकालना है किसका भाई, मान निकालना है आपको a का, मान निकालना है आपको a का। मतलब इन तीनों के योग में से, फिर से ध्यान दीजिए, इन तीनों के योग में से यदि इन दोनों का योग घटा दे, देखिए ना भाई, तीन संख्या कौन कौन है, a है, b है, c है। अगर इन तीनों के योग में से हम b और c घटा दें, b और c घटाने का मतलब भाई, b और c घटाने का मतलब देखिए, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो b से b कटेगा, c से c कटेगा, तो ये ना बचेगा, और ये का ही तो मान निकालना है। तो यहाँ पर इन तीनों के योग में से b प्लस c का योग आप घटा दीजिए, तो यहाँ a का मान आ जाएगा, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 2, मतलब a बराबर कितना, तो 25। इसी तरह सवाल में आपको b का भी अगर मान निकालना बोले या c को भी मान निकालना बोले, तो इसी तरह हम लोग निकालेंगे। a प्लस बी प्लस सी में से, a प्लस बी में से प्लस सी में से अगर b का मान निकालने के लिए बोलेगा तो c प्लस a का मान घटाएंगे। मतलब जो बोलेगा उसको छोड़ देना, बाकी जो बचेगा उसको घटा देना है, सीधा सी बात। अगर यहाँ b का मान निकालने के लिए बोला तो b को छोड़ दीजिए, तो b को छोड़ के कौन बचा, a और c। तो a और c कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, और कहीं है a और c, नहीं है। a और c यहाँ पर, मतलब इसको घटा देंगे, मतलब यहाँ पर a और c को घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 57 माइनस 42, यहाँ आ जाएगा 15, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर c का मान बोलेगा तो तीनों में से किसका, a और b का मान घटा देंगे, c का मान आपको निकल के चलाएगा। तो इस तरह के सवाल को हम लोग ऐसे बहुत कम समय में बना सकते हैं। यह देखने में आपको बड़ा जरूर दिख रहा होगा, लेकिन जब आपका अभ्यास हो जाएगा बहुत जल्द, बहुत कम समय में, क्योंकि कुछ है नहीं करना, सिर्फ थोड़ा बहुत लिखना होता है बस। ये तो इतना हार्ड ही नहीं है कि आपको ये कैलकुलेशन करना पड़े। चलिए आगे देखिए, एक और सवाल देखिए, कहता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 18, b प्लस सी प्लस डी बराबर 22 और c प्लस डी प्लस ए बराबर 26 तथा d प्लस ए प्लस बी बराबर 30 हो, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत कितना होगा। देख भाई, मान क्या दिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 18, औसत नहीं बोला है भाई, ऐसे ही बोला कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 18, आगे बोला b प्लस सी प्लस डी बराबर आपका हो गया 22, आगे देखिए बोलता है c प्लस डी प्लस ए बराबर 26 और d प्लस ए प्लस बी बराबर 30 हो। तो मान निकालना है मान निकालना है आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत, मतलब 1 2 3 4 बट्टा 4, इसका मान आपको निकालना है। तो देखिए, तो सबको जोड़िए तो कितना ये है, a 3 गो, ये बी 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 3 गो बी, सी उसी तरह सी 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 3 गो सी, और डी 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 3D बराबर सबको जोड़ेंगे। तो देखिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 2 8 8 16 की 6 हाथ में 1, 3 2 5 5 2 7 7 1 8 और 8 है, एक हासिल जो था 1 9, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 96। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 96 बट्टा, ये 3 आ जाएगा बट्टा में, यहाँ काटेंगे कितना आ जाएगा 32। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना 32, अब बट्टा में है 4, काटिएगा कितना आ जाएगा 8, यही आपका आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल है ये सब सवाल। ये सब देखिए
एसएससी सीजीएल मेन का सवाल है ये, एसएससी सीजीएल मेन में आया हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स एक और सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल, एसएससी में आपको बार बार ये सवाल दिखने के लिए मिलेगा। देखिए एक सवाल क्या कहता है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगुनी, दूसरी के बारे में बोला कि दूसरी संख्या पहली की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर कितना होगा। देखिए 3 संख्या दिया भाई, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए रिफिल थोड़ा कम चल रहा है। देखिए ये 3 संख्या दिया, दूसरी के बारे में बोला कि पहली संख्या से दुगुनी, पहली से दुगुनी, पहली से दुगुनी और तीसरी से तिगुनी। तो बताइए, तो हमको इस तरह से मान रखना है कि यह इससे दुगुनी हो जाए और इससे तिगुनी हो जाए। मतलब सबसे छोटी संख्या कौन है, ये। तो सबसे छोटी संख्या ये, अगर हम इसको 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि इससे तिगुना है तो 2 का तिगुना कितना 6। आप बोला इससे 2 गुना, मतलब इससे 2 गुना है तो यह इसका आधा है, यह जो है इसका क्या है, आधा है। तो यह 6 है तो ये कितना होगा 3। देखिए तो ये दूसरी इससे दुगुनी हो गया और इससे क्या हो गया, तिगुना हो गया। ये रेशियो हमको मिल गया भाई, ये रेशियो मिल गया हमको। 3 संख्याओं में जो रेशियो दिया है, जो संख्या जो लिखने के लिए दिया उसको हम लोग देख लिए। आगे देखिए सवाल क्या कहता है कि तीनों संख्याओं का औसत 44 है। तीनों संख्याओं का औसत 44। भाई सोच के बोलिएगा, बोला औसत 44, औसत 44 कितना संख्या का, तो संख्या दिया 3, तो संख्या दिया 3, औसत दिया 44। तो बताइए योग बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो योग बराबर हो जाएगा 4 तिहाई 12 की 2 हाथ में 1, 4 तिहाई 12 1 13। मतलब ये तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 132 हो जाएगा। तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए रेशियो से इस सवाल को बना सकते हैं। हम बोल सकते हैं तीनों संख्याओं का अनुपात में योग कितना, 3 और 6 9 और 9 और 2 11। मतलब हम बोल सकते हैं कि अनुपात में तीनों संख्या योग में है कितना, योग का मतलब जोड़ होता है। तो तीनों संख्या योग में कितना, तो 3 और 6 9 और 9 2 11। तो अनुपात में तीनों 11, लेकिन संख्या में कितना दिया 132। तो अनुपात 1 बराबर हो गया भाई 132/11। 11 एकम 11, यहाँ बचा 2, 11 दूनी 22, ये कट गया। अनुपात 1 का मान आपको मिल गया। अब सवाल आपसे पूछा था कि पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर ऐसे मत निकालिएगा कि ये हो गया 1 का मान 12, तो ये हो गया 12 तो यही 36, और ये हो गया 12 दूनी 24। अब 36 में से 24 घटाएंगे, आंसर आएगा 12। देखिए इतना करने का जरूरत नहीं है, निकालने के लिए ऐसे निकाल सकते हैं, बट इतना करने का जरूरत नहीं है। आपसे क्या पूछा, दोनों संख्याओं का अंतर, बस दोनों का अनुपात में अंतर देख लीजिए। तो ये 3 है, ये 2 है, अनुपात में अंतर हो गया अनुपात 1 का। अनुपात 1 का मान है कितना, 12। देखिए यही आपका आंसर हो गया, यही चीज़ ना आया था, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अनुपात अगर आपको सीखना है तो मेरा अनुपात का फुल वीडियो, लगभग 20-22 वीडियो हम लोग अनुपात का डाल चुके हैं। उससे ज़्यादा अनुपात आपको पढ़ने का जरूरत नहीं, उतना अगर आप कर लेते हैं, मेरा वीडियो में जितना वीडियो रेशियो से आपका डाला हुआ है, न्यूमेरिकल से भी है, लैंग्वेज बेस्ड भी है, जितना डाला हुआ है, अगर आप उतना से ही पढ़ाई कर लेते हैं तो उससे ज़्यादा कुछ करने का हमको नहीं लगता है कि आपको ज़रूरत पड़ेगा। हर तरह का सवाल, वो चाहे आरआरबी एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, चाहे उसमें आपका एसएससी सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, या अदर और भी कोई एग्ज़ाम का हो, सारा एग्ज़ाम को कवर किया हुआ है। तो आप अगर रेशियो नहीं देखे हैं मेरा वीडियो तो प्लीज़ जाकर वहाँ रेशियो का वीडियो देखिए आपका रेशियो में क्या कमांड हो जाता है, और वहाँ से देखिए आपको आगे का चैप्टर पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और आगे सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल एक देखते हैं, बहुत शानदार सवाल है। देखिए कहता है 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 29 है। 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 29 है। यदि उसके तुरंत बाद के 3 क्रमिक विषम संख्याओं के पहले वाली 3 संख्याओं में जोड़ दे तो नवीन सेट क्या होगा। नवीन सेट क्या होगा, देखिए 3 क्रमिक संख्या बोला, तो 3 क्रमिक संख्या क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। बोला इसका औसत कितना है, तो इसका औसत भाई 29 है। मतलब ये क्या हो गया 29, ये कितना हो गया 29, क्योंकि मिडिल टर्म ही क्या होता है, औसत होता है। किसी भी सीरीज का मिडिल टर्म उसका औसत कहलाता है। तो ये एक सीरीज है
तीन क्रमिक संख्याओं का एक सीरीज है जिसमें औसत दिया 29, मतलब b बराबर कितना हो गया, 29 हो गया। आगे सवाल में क्या कहा, आगे सवाल में कहा कि तीन क्रमिक विषम संख्याओं के पहले तुरंत बाद के तीन क्रमिक संख्या, सवाल में बोला कि तुरंत बाद, तो तुरंत बाद के तीन क्रमिक संख्या पहले वाला में जोड़ दिया जाए। तो आप ही बताइएगा इसके तुरंत बाद तीन क्रमिक संख्या कौन होगा, तो डी होगा, ई होगा, एफ होगा। बोलता है इस तीनों को पहले वाला सेट में ही जोड़ दे, इस तीनों को पहले वाला सेट में ही जोड़ दे, मतलब ए बी सी में ही जोड़ दे, पहले वाला सेट में ही जोड़ दे। तो नवीन सेट का औसत क्या होगा, तो ये जो नया सेट बना, ये जो नया सेट बना इसका औसत क्या होगा, तो इसका औसत क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पर क्या बोला कि इसका औसत क्या होगा। तो देखिए तो b का मान तो आपको पता है कि नहीं है, जब b का मान क्या है 29, आइए सीरीज कैसा है विषम संख्या का, तो जब यह 29 है, देखो इसको डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं। अगर ये b 29 है तो c कितना हो जाएगा 31, और d कितना हो जाएगा, d आपका हो जाएगा 33। और आपको पता है कि किसी भी सीरीज में उसका मिडिल टर्म ही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है, मतलब c प्लस d बट्टा 2। तो इन दोनों का जो योग होगा 31 प्लस 33 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2, यही हमारा तो औसत कहलाएगा, क्योंकि कोई भी सीरीज का मिडिल टर्म ही क्या होता है, औसत होता है। अब आपको निकालना क्या है, औसत ही तो निकालना है। तो c आपको मालूम है 31, d आपको मालूम है 33, दोनों का औसत अगर निकाले तो इस सीरीज का औसत हो जाएगा ना। तो 31 और 33 बट्टा 2, यहाँ हो जाएगा 4, 3 दूनी 6 बट्टा 2, काटिएगा यहाँ हो जाएगा 32। यही आपका नया सेट, ये जो नया सेट बना इसका औसत क्या हो जाएगा 32, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल, इसको लिखिए। आगे कुछ और देखते हैं, बहुत सारा सवाल है, सारा सवाल को हम देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको कराएंगे ताकि अभ्यास आप अच्छा से कर सकें और हर तरह का एग्ज़ाम के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आप कोई भी एग्ज़ाम दे वहाँ पर जाके आपको फिर पछतावा ना हो कि अरे ये सवाल छूट गया। ठीक है, तो हर तरह का हम आपको सवाल करवा दे रहे हैं। बोलता है 8 संख्याओं का औसत 19 है। आगे देखिए अगला सवाल, 8 संख्याओं का औसत 19 है। अगर प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। ये भाई ध्यान दो, कहता कि 8 संख्याओं का औसत 19 है, 8 संख्याओं का औसत 19 है। कहता है अगर प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ये भाई आपको एक नोट्स बताए थे थ्योरी में, बोले थे कि जो परिवर्तन संख्या के साथ होता है, जो परिवर्तन संख्या के साथ होता है वही परिवर्तन औसत के साथ होता है, और जो परिवर्तन औसत के साथ होता है वही परिवर्तन संख्या के साथ होता है। आपको तो बार बार हम बोल रहे हैं कि मेरा थ्योरी का वीडियो देखिए, मेरा थ्योरी का वीडियो देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप जाकर देखिए तो सही क्या है उसमें। देखिए जैसे हम मान लेते हैं 2 3 4 एक संख्या सीरीज है और इसका औसत क्या होता है, तो 4 3 7 और 2, 7 और 2 9। अगर हम इसमें 3 से भागा देंगे तो इसका औसत क्या हो गया भाई 3, इसका औसत क्या हो गया 3। ये इसका इस पूरे सीरीज का औसत कितना है भाई 3। 4 और 3 7 और 2 9, 9 में 3 से भागा दे दिया, औसत आ गया 3। अब सवाल हम इसी में बोलते हैं कि प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिए, तो प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिए तो इसके औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। देखिए तो बना के देखते हैं, इसमें भी 5 से गुना कर दिए, इसमें भी 5 से गुना कर दिए और इसमें भी 5 से गुना कर दिए, मतलब 5 दूनी 10, 5 × 15 आप 5 के 20, ये तीनों को जब आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 20 और 15 35, और 35 और 15 10 45, और 3 संख्या तो 3 से भागा, कितना आ गया भाई औसत कितना हो गया 15, औसत कितना हो गया 15। तो ये 15 देखिए, ये जो 15 आया भाई, ये 15 आया, इस 3 का कई गुना है, इस 3 का ये जो 15 औसत आया, ये जो नया ये 5 से सब संख्या में 5 से गुना करने पर ये जो नया औसत आया, ये नया औसत जो है ये पहले वाला औसत से कंपेयर कीजिए ना, ये पहले वाला औसत से 5 गुना है कि नहीं, मतलब ये भी क्या है, ये पहले वाले औसत का
5 गुना है। कहने का मतलब भाई जो परिवर्तन संख्या के साथ हुआ, देखिए ना संख्या में क्या किए, संख्या में 5 से गुना कर दिए, तो जो परिवर्तन संख्या के साथ हुआ वही परिवर्तन देखिए औसत के साथ भी हो रहा है ना। औसत में क्या हुआ, 5 से गुना हो गया। देखिए 5 थी आई 15 हो गया, पहले औसत था 3 अब हो गया 15, मतलब 3 का 5 गुना हो गया। तो जो परिवर्तन हम लोग संख्या के साथ करेंगे वही परिवर्तन क्या होगा, औसत के भी साथ होगा। तो यहाँ पर क्या बोला, जो परिवर्तन संख्या के साथ होगा वही परिवर्तन औसत के साथ होगा। तो सवाल बोला कि प्रत्येक संख्या में 5 से अगर गुना कर देंगे, प्रत्येक संख्या में यदि 5 से गुना कर देंगे तो बोलता औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो आप ही सोच के बताइए बाबू, जब संख्या में 5 से गुना करेंगे इसका मतलब औसत में भी क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा। तो जो नया औसत होगा क्या हो जाएगा, 19 पचे 95। बस डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा बिना पेन कॉपी का, बिना पेन कॉपी का हमारा आंसर मिलेगा। तो यहाँ से एक बात सीख लीजिए भाई, यहाँ से एक बात सीख लीजिए कि जो परिवर्तन संख्या के साथ हम लोग करेंगे वही परिवर्तन हमारा औसत के साथ भी होगा, और जो परिवर्तन औसत के साथ होगा वही परिवर्तन संख्या के साथ भी होगा। तो सवाल आपसे बोला था कि 8 संख्याओं का औसत 19 है, प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए, मतलब संख्या में परिवर्तन कितने का, 5 के गुना का। तो संख्या में परिवर्तन 5 के गुना का, तो उसका औसत भी क्या होगा, 5 से गुना हो जाएगा, मतलब नया जो औसत होगा वो क्या होगा, 95। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है भाई, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है। अगर इस नोट्स को आप लिख लेते हैं या पहला वीडियो में जाकर नोट्स को लिख लेते हैं तो फिर आपका ये ऐसा बहुत सारा ऐसा सवाल है, एवरेज का ही हम बता रहे हैं, नंबर्स पर जो आधारित होता है। बस सवाल पढ़िए बिना कॉपी कलम का, बिना उसको पेन का यूज किए, हम लोग माइंड में उसका कैलकुलेशन करके तुरंत उसका आंसर बोल सकते हैं, जो हमारा परीक्षा में समय बचाने का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं तो मेरा वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा अपने दोस्त को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम ऐसा वीडियो आप लोग को और आगे भी अच्छी तरह से प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल एक और देखते हैं। देखिए एक सवाल कहता है कि 7 संख्याओं का औसत 23 है, अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। देखिए बोलता है 7 संख्याओं का औसत 23। देख भाई 7 संख्याओं का औसत 23, 7 संख्याओं का औसत बोला 23 है, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, तब बोलता है औसत में क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा या इसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो अभी हमने सीख कर गया कि जो परिवर्तन संख्या के साथ वही परिवर्तन औसत के साथ। तो प्रत्येक संख्या में 7 जब जोड़ रहे हैं तो औसत में भी हमको क्या करना होगा, 7 जोड़ना होगा, मतलब नया जो औसत होगा वो क्या होगा, 30 होगा। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना आसान हो गया। अगर कुछ बात को याद रख लिया जाए, दिमाग में कैप्चर करके रखा जाए तो सवाल बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। आगे देखिए एक सवाल क्या कहता है, कहता है यदि 4 प्रेक्षण का औसत 20 है और उनमें से प्रत्येक में एक अक्षर सी जोड़ दिया जाए तो उसका औसत 22 हो जाता है। देखिए भाई 4 प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब होता है अक्षर, 4 अक्षर है, अक्षर दिया है, बोलता है 4 अक्षरों का औसत आपको दे दिया भाई, 4 अक्षरों का औसत आपको दे दिया। सवाल में बोला 4 अक्षरों का औसत जो है ये 20 है, ये औसत दिया है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो 4 अक्षरों का औसत, औसत यहाँ लिखे ही है, ये जो दिया है क्या है, औसत दिया है, मतलब 4 अक्षरों का औसत क्या है, 20। आगे क्या कहता है सुनिए, बोलता है उनमें से प्रत्येक में, प्रत्येक मतलब प्रत्येक संख्या में, चारों संख्या में, बोलता है उनमें से प्रत्येक में एक अक्षर सी जोड़ दिया जाता है। एक अक्षर क्या किया, सी जोड़ दिया, तो अब औसत कितना हो गया भाई, 22 हो गया। बोलता है इस चारों में सी जोड़ दिया, प्रत्येक में मतलब 1 2 3 4, 4 संख्या था, ये 4 संख्या मतलब ऐसे नहीं था 1 2 3 4, ऐसे नहीं, 4 कोई संख्या होगा, कोई संख्या होगा। बोलता है इसमें भी सी जोड़ा, इसमें भी सी जोड़ा, इसमें भी सी जोड़ा, इसमें भी सी जोड़ा। जब सब में सी जोड़ दिया, सब में सी जोड़ दिया, तो अब औसत क्या हो गया, 22 हो गया। तो बोलता है ये सी का मान कितना होगा।
तो सी का मान कितना हो गया भाई? तो अभी ना सीखे हैं कि जो परिवर्तन औसत के साथ वही परिवर्तन संख्या के साथ है, जो परिवर्तन संख्या के साथ वही परिवर्तन औसत के साथ। तो यहाँ पर देखिए जब औसत में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब संख्या में भी तो वही परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर औसत में परिवर्तन कितने का हो गया? 2 का हो गया। मतलब यहाँ सी के जगह क्या जोड़ा गया था? 2 जोड़ा गया था। सी के जगह क्या जोड़ा गया था? 2 जोड़ा गया था। क्यों? क्योंकि औसत क्या हुआ? 2 से बढ़ गया। औसत क्या हुआ? 2 से बढ़ गया। तो ये वृद्धि क्यों हुआ? ये सी जोड़ने के कारण हुआ। औसत में वृद्धि सी जोड़ने के कारण हुआ। तो जो वृद्धि औसत के साथ होगा वही वृद्धि तो संख्या के साथ होगा। तो संख्या में भी वृद्धि क्या हो जाएगा? 2 का। मतलब सी का मान कितना हो गया? 2 हो गया। सी का मान कितना? 2 हो गया। तो देखिए हर टाइप के सवाल पर हमारा प्रयास ये है कि 3 से 4 सवाल आपको कराया जाए ताकि वो बहुत अच्छा से उस चीज़ को हम लोग समझ सके। तो देखिए इस टाइप पर 3 सवाल हम लोग देखे। पिछले जो टाइप हम लोग करवाए थे उसमें भी हम लोग 3-4 सवाल देखे। तो हर टाइप पर हमारा प्रयास है कि आपको 2-3 सवाल किया जाए ताकि आप ज़्यादा अच्छा से अच्छा इसको सीख सके। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। गांव देहात जहां शहर उहर जहां भी रहते हैं उनके पास पहुंचाइए ताकि वो वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके और वो भी अपना लाइफ को अच्छा जगह स्थापित कर सके। तो इसी उम्मीद के साथ देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है। 10 के पहले 10 गुणज है भैया। 10 के पहले 10 गुणज का औसत दिया 55। 10 के पहले 10 गुणज का मतलब क्या हुआ? 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 पहले 10 गुणज मतलब 10 का पहाड़ा 10 बार आप पढ़ दीजिए। तो इसका बोलता है औसत कितना है भाई? 55। आगे सुनिए कहानी। कहता है यदि हर संख्या में 2 से विभाजित, हर संख्या को 2 से विभाजित, हर संख्या को 2 से विभाजित और 3 से गुना किया जाए। ये भाई ध्यान से सुन भाई। बोलता है हर संख्या को 2 से भागा दें और 3 से गुना कर दें तो नया औसत क्या होगा? ये भाई वाह, ध्यान दे, यहाँ पर ध्यान दे भाई। कहता है हर संख्या में जितना भी संख्या है प्रत्येक संख्या में 2 से भाग देंगे और 3 से गुना करेंगे तो नया औसत क्या होगा? ये भाई वाह, अभी न बता के गए कि जो परिवर्तन संख्या के साथ वही परिवर्तन औसत के साथ। तो जो परिवर्तन संख्या के साथ वही परिवर्तन औसत के साथ, तो संख्या में बोलता है 2 से भागा देंगे और 3 से गुना करेंगे। ये भैया सब संख्या में बोलता है, सभी संख्या में बोलता है कि 2 से भागा देंगे और 3 से गुना करेंगे। तो जो परिवर्तन संख्या के साथ होगा भाई वही परिवर्तन औसत के साथ होगा। मतलब औसत में भी क्या करेंगे? 2 से भागा दे देंगे या 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ हो गया कितना? 165/2 भागा देंगे 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 0.5, 82.5। यही आपका आंसर हो गया। आंसर यहाँ क्या हो गया? 82.5 यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना 4 सवाल हमने देखा इस पर, इस टाइप पर 4 सवाल हमने देखा। अभी भी इसमें कुछ सीखने के लिए रह गया। तो हमको नहीं लगता कि इसमें और कुछ हम लोग को कोई ओलझोल होगा। इस टाइप से कितना भी सवाल देगा, कैसे भी देगा, हम लोग इस सवाल को समझ लेंगे, बना लेंगे। ठीक है भाई, चलिए समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। आगे देखिए भाई, कुछ और सवाल को देखते हैं। देखिए कहता है 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 2 की कमी आ जाती है। तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। फिर तो देखिए ऐसा सवाल तो कितना बार बता चुके हैं भाई कि बोला कि 5 संख्याओं का औसत 27। तो 5 संख्याओं का औसत 27 तो योग कितना? इतना। अब क्या बोला? इसमें से एक संख्या निकाल दिए। तो 5 संख्या था उसमें से एक संख्या निकाल दिए तो बचा कितना भाई? 4 संख्या। बोलता औसत 2 से कम गया। तो पहले था 27 तो अब 2 से कम गया मतलब अब हो गया 25। 5 गुना 27 गुना करेंगे 135, 4 में 25 से गुना करेंगे 100। तो 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा दीजिए, 5वीं संख्या यहाँ निकल गया 35। यही आपका आंसर हो गया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। सवाल जो बताए हैं वो आपके लिए बहुत कारगर है हर परीक्षा के लिए। तो इसको ध्यान से पढ़िए और फिर हम आपसे एक अनुरोध करेंगे कि मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के पास और परिजनों के पास, जो भी दोस्त यार भाई बंधु हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके पहुंचाइए ताकि वो भी हमारे इस वीडियो का जो पढ़ाई से रिलेटेड है, जो आपके सपनों को साकार कर सकता है, वो
वीडियो उन सबके पास भी पहुंच सके। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर नए जोश और नए जुनून के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।